तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपलब्धि परीक्षण एवं रिपोर्ट। अगर आप बीएड या बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि हम उपलब्धि परीक्षण की रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा लिखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण का अर्थ है आने वाली पीढ़ी के समक्ष अध्यापक इस उद्देश्य से अपने अनुभव एवं मूल्य रखता है कि वे सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सकें एवं उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे हम उपलब्धि कहते हैं। शिक्षक एवं शिक्षालय का प्रथम दायित्व अपने विषयों की उपलब्धि का मूल्यांकन है। शिक्षा के उद्देश्य में संशोधन एवं परिवर्तन के साथ साथ मूल्यांकन एवं मापन प्रक्रिया भी बदलती रहती है। छात्रों की उन्नति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यापक समय समय पर उनकी परीक्षाएं लेता है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों की सफलता का मापन करना है। इस परीक्षा में हम सापेक्षिक सफलता पर क्या देते हैं, बल देते हैं, ना कि पूर्ण सफलता पर। यदि एक विद्यार्थी किसी विषय में 30 अंक प्राप्त करता है तथा दूसरा विद्यार्थी 25 अंक, तो पहला विद्यार्थी दूसरे से 5 अंक कम प्राप्त करता है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी विद्यार्थी योग्य नहीं है। अतः ये विद्यार्थियों को अंक देने के पश्चात वर्गीकरण करना चाहिए तथा मध्यांक ज्ञात करके फिर ये देखें कि विद्यार्थी के अंक मध्यांक से कितने कम हैं कि उसकी योग्यता को सफल कहा जाए। अब इसके बाद उपलब्धि की परिभाषाएं देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शुपर के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। फ्रीमैन के अनुसार आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। फिर ईवेल के अनुसार ईवेल ने कुछ अपनी परिभाषाएं दी थी, जैसा कि देख पा रहे हैं रजिस्टर में। फिर गैरीमन के अनुसार। फिर उपलब्धि परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शैक्षिक स्तर को बनाए रखना, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्यापन कार्य में सुधार लाना, बाकी बहुत सारे, ये सारे आपके उद्देश्य हो जाएंगे उपलब्धि परीक्षण के। फिर उपलब्धि परीक्षण का सूत्र क्या है, तो देखिए उपलब्धि परीक्षण का सूत्र होता है DB बराबर 100 माइनस RH प्लस RL बटे 2N गुणा 100। ये उपलब्धि परीक्षण का सूत्र है। अब फिर उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है, तो इसके बहुत सारे महत्व हैं, जिससे से हमने कुछ इम्पोर्टेंट महत्व जो हैं हमारे, वो हमने लिख रखे हैं। जैसा कि आप रजिस्टर में देख पा रहे होंगे, ये सारे हमारे क्या हैं, महत्व हैं। हमने 7, 8, 9 करीब महत्व लिख रखे हैं उपलब्धि परीक्षण के। इसके बाद उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे कि इनका उद्देश्य पूर्व निर्धारित है। ये परीक्षाएं विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। इनका प्रशासन, अंकन, समय सीमा आदि पहले से ही निश्चित कर ली गई है। ये सारी चीज़ें आपको विशेषताओं में लिखनी है, जैसा कि आप इस कॉपी पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के सोपान कौन कौन से होते हैं, वो आप देखें। क्या है, 4 सोपान है। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे टेस्ट की, सिलेक्ट करेंगे आइटम यानी प्रश्नों की रचना करेंगे, फिर परीक्षण प्रश्न का चयन करेंगे, फिर परीक्षण का मूल्यांकन करेंगे। इतने सारे सोपान हैं आपके। फिर उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये 2 प्रकार के होते हैं स्पेशली उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, प्रमाणीकृत या मानवीकृत, और दूसरा अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित भी आपका 2 प्रकार का होगा, आत्मनिष्ठित और वस्तुनिष्ठ। ये 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण। जो उपरोक्त दिए गए सभी परीक्षण क्या हैं, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं दोस्तों। तो आगे जैसे बढ़ेंगे हम, देखो ये हमने लिख रखा है प्री टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट। अब हमारे उपलब्धि परीक्षण में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें अंग्रेजी है, जैसे AT, SAT, SSAT। इसमें मैथ और आपका साइंस दोनों होंगे। इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्यों के आधार पर भार का वितरण हमने किया है। तो नॉलेज इन क्वेश्चंस में 30%, अंडरस्टैंडिंग 40%, एप्लीकेशन 20% और स्किल्स 10%। कठिनाई के स्तर पर आधार का भार का वितरण हम करेंगे। तो वेरी इजी क्वेश्चन 32% हैं, इजी 40% और डिफ़िकल्ट 28%। टोटल कितने हो गए, 100%। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए किस टाइप का हमारा प्रश्न पत्र होगा उसको हम डिफाइन करेंगे। तो हमारा अंग्रेजी का जो पेपर है वो कुल 35 नंबर का होगा। समय आपका जो होगा आपके पास वो उसमें डिवाइड होगा अलग से। पार्ट 1 में क्या है, हमने मार्क्स 1 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो दे रखे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2, 10 क्वेश्चन है 1 नंबर के। फिर द ब्लैंक्स हैं आपके, ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो भी 1 नंबर के होंगे।
फिर चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, फिर क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन 20 जो वो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, फिर करेक्ट मीनिंग वाले 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन, ये टोटल 35। ये हमने टोटल फॉर्मेट लिख रखा है। पेपर जो होगा वो आपका अचीवमेंट टेस्ट का होगा। वो अचीवमेंट टेस्ट आपको जो है वो हम अभी वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे अचीवमेंट टेस्ट होता कैसे है, क्या होता है। तो प्रश्न पत्र, फिर वही चीज़, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है SAT, उसमें भी हम वही लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक जो है वो 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 3 नंबर का था, और 11 है और 17 तक 7 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के हैं। पर पार्ट थर्ड है हमारा SAT, इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और सभी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। ये हो गया हमारा। अब हम मार्क लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने क्या किया है, कुछ स्टूडेंट्स ले लिए हैं जिनमें हमने मैक्सिमम मार्क्स, हमारा 100 मार्क्स का पेपर था और कितने कितने मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं। तो आपको वो पूरा टेस्ट चेक करने के बाद आपको ये सारे नंबर उनके लिखने हैं। जितने बच्चों के आपने टेस्ट लिए हैं 100 में से कितने कितने नंबर आए हैं वो सारे आपको इसमें लिखने हैं। जैसा कि हमने आपको लिख लिया, आपको देख पा रहे होंगे आप लोग कि हमने करीब 50-55 बच्चों का टेस्ट लिया था, जिसमें उन बच्चों के ये मार्क्स आए हैं और वो सारे मार्क्स आपके सामने जो है वो लिखे हुए हैं, लिखे रखे हैं हमने लोगों ने। जैसा कि आगे आप, अब हमने क्या किया है, अचीव किया है। क्या क्या अचीव किया, ये टी सब्जेक्ट में हमने कुछ हाईएस्ट मार्क्स और कुछ लोएस्ट मार्क्स लिखे हैं। कि हाईएस्ट मार्क्स 35, जैसे कि जो हमारा इंग्लिश का हुआ तो 35 का ही था। कुछ बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो हमने इधर लिखे हैं, करीब 20 बच्चों के, और इधर हमने लोएस्ट मार्क्स भी लिख रखे हैं, जिन जिन बच्चों के लोएस्ट मार्क्स आए हैं। इसके बाद हमने इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में किया है। हमने SAT जो लिया है उसमें भी हमने यही काम किया है कि हाईएस्ट और लोएस्ट बच्चों के मार्क्स लिख रखे हैं। इसी तरह से हमने तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है SAT, उसमें भी हमने यही किया है कि हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो लिख रखे हैं पूरी तरह से। जो बच्चों के हाईएस्ट हैं उनके एक तरफ और लोएस्ट वालों के एक तरफ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने मूल्यांकन किया टेस्ट का। हमने पूरा काम कर लिया, टेस्ट ले लिया, सारे अंक लिख लिया। अब हम मूल्यांकन करेंगे, कॉपी चेक करी तो इससे हमें पता चला कि टेस्ट में कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, कुछ बच्चे एवरेज रहे। जो जो आपने अचीव किया है टेस्ट में वो आप अपने अनुसार लिखेंगे, जैसा कि हमने लिख रखा है। आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें कि हमने क्या क्या अचीव किया, बच्चों ने कैसे किया, फिर बाद में रिजल्ट जो है बच्चों का कैसा रहा, औसतन रहा 7th क्लास का। अब हम क्या करेंगे, जो हमने टेस्ट लिया उसका माध्य निकालेंगे। माध्य में होता क्या है, अनेक प्रेक्षणों का माध्य हम सभी प्रेक्षणों के मात्राओं के योग के प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर निकलता है। अर्थात हम कहें कि जितने हमारे टोटल बच्चे हैं उनके सभी नंबरों को हमने क्या किया, ऐड किया। मान लो हमने 20 बच्चे लिए तो सभी के नंबर ऐड किए, फिर 20 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा निकल के आ गया माध्य। अब हम इसी तरह से सारे टेस्ट, जैसे कि हमारा EAT था, SAT का भी माध्य निकालेंगे। इसी तरह से हम SAT है, SAT है, इसका भी हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। मतलब सभी विषयों का हम इसी तरह से माध्य, फिर हम निकालेंगे माध्यक उसी टेस्ट का। तो माध्यक में क्या होता है, सबसे पहले जितने भी नंबर हैं उन सबको लिखा, फिर जो भी हमारे पास नंबर हैं उन सबको लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर मान लो हमारे पास टोटल 20 हैं तो 20 सम होता है। सम का ये मैथ का फार्मूला है, माध्यक बराबर n/2 + 1/माध्य। काट दिया 10 + 11वां पद। तो अब हम इसमें 11वां पद देखेंगे जो कौन सा होगा, तो 11वां पद है 76, अतः 20 विद्यार्थियों का माध्य कितना है, 76। इससे पता लगता है कि लगभग औसतन नंबर जो 76 है। और अब बहुलक निकालेंगे। बहुलक का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स, जो सबसे ज़्यादा बार अचीव हुए हैं। तो वही सेम करेंगे, हमने सभी बच्चों को जो मार्क्स थे उनको लिया, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा, और फिर यहाँ पर जो सबसे अधिक बार आया वो क्या हो जाएगा, बहुलक। फिर हमने निष्कर्ष में क्या लिखा है, तो उपलब्धि परीक्षण एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के ज्ञान को मापने के लिए। इसके माध्यम से ये पता चलता है कि किस बच्चे का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। उपलब्धि परीक्षण बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो दोस्तों ये जो थी ये हमारी पूरी अचीवमेंट रिपोर्ट थी। तो आप अगर बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो बीएड सेकेंड ईयर में आपको ये जो है उपलब्धि परीक्षण एवं रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपकी ये पूरी रिपोर्ट बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों आप इसी तरह से सभी रिपोर्ट, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स, सारी चीज़ें आपको हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। अगर आप MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप स्प्रिंगडेल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको स्प्रिंगडेल कॉलेज की जितना भी मटेरियल है वो सब आपको इस चैनल पर अवेलेबल रहेगा। थैंक यू दोस्तों।